हेलो एवरीवन, आप सबको पता ही है कि टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों का सिलेबस आउट हो चुका है। आर्ट्स वालों का अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं करा है सिलेबस। शायद इनका ये इरादा होगा कि पहले ये टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों का एग्ज़ाम करवा लेंगे, उसके बाद ये आर्ट्स का एग्ज़ाम करवाएंगे। स्टूडेंट का ये कहना है कि जो सिलेबस है वो पीजीटी लेवल के अकॉर्डिंग दे दिया गया है, जबकि टीजीटी में पिछली बार ऐसा सिलेबस नहीं था और इस बार जो है वो इन्होंने पीजीटी लेवल का सिलेबस दे दिया है। और जो सिलेबस है वो 3-4 मंथ पहले अपलोड करना चाहिए था, जबकि अब एग्ज़ाम देने का टाइम आया है तो अब ये सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ़ द एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है कि जब फॉर्म फिल होते हैं उस टाइम पे सिलेबस अपलोड कर दिया जाता है, और अगर तभी नहीं करते हैं तो 3-4 दिन बाद अपलोड कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और हिमाचल में मोस्ट ऑफ़ द एग्ज़ाम ऐसे ही होते हैं कि सिलेबस का कुछ पता नहीं होता है, और बच्चों ने जो है वो पिछले ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करी थी और एकदम से जो है वो इन्होंने ये सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट का ये कहना है कि या तो डेट एक्सटेंड कर दो एग्ज़ाम की, और या फिर जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर दो। तो इस बारे में जो है वो प्रोटेस्ट करने को भी बोल रहे थे। एक लड़की ने भी मुझे मैसेज करा था कि हमने जो है वो उनको बहुत सारी ईमेल भेजी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से, और वो हमें प्रोटेस्ट करने के लिए भी बोल रहे थे। और एक भैया ने भी मुझे मैसेज करा था कि आप सबको जो है वो इकट्ठा करो कि अब वो प्रोटेस्ट करें, जाएं, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ही इतना ख़राब हो चुका है कि जब तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करते हैं इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और शायद अब भी नहीं पड़ेगा और तब भी नहीं पड़ेगा। बच्चों के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टूडेंट ही जानते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अगर सभी मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे तभी ही सरकार के पास हमारी बात पहुंच सकेगी, अदरवाइज़ उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो सिलेबस देना है वो तो वो दे ही देंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर रिड्यूस नहीं कर सकते तो एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दीजिए। कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि कोर्ट केस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ गया तो फिर वो 4-5 साल के लिए भर्ती ही नहीं आएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप जाइए और अपने हक़ के लिए लड़िए। थैंक यू।